हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BMS मेडिको। तो आप भी अगर मेरी तरह आ गए हैं सेकंड ईयर में, जी हाँ आपने सही सुना, मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूं और बिल्कुल एक प्रैक्टिकल मेरा बच रहा है और होप आपके भी प्रैक्टिकल सब हो गए होंगे। तो आपके मन में भी ये कभी कभी ख्याल आता होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खैर दिल में तो कभी ख्याल आते नहीं है, ख्याल आता है मन में। सो गाइस, कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि यार अभी सेकंड ईयर शुरू होने वाली है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो फिलहाल तो ये सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो होने वाली है कि हमारे सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और ख़ास तौर से वो जिन्होंने 2020 या उससे पहले, ठीक है 2020 वाली की सेकंड ईयर होगी, ठीक है, तो जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था यानी कि मेरे वाले बैच में, सो अलग अलग कॉलेज में, या अंडरस्टैंड। सो उनके लिए ये वीडियो है। उन्होंने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी नेट्स वगैरह पे कि क्या क्या सिलेबस है। फिलहाल तो अभी जब अपन सर्च करते हैं गूगल में, ठीक है, BMS का सेकेंड ईयर सिलेबस, तो उसमें आपने देखा होगा अगत तंत्र एक आता है सब्जेक्ट। तो गाइस देखो, ये अपना कुछ पता नहीं क्या मिस्टेक हो रखी है नेट पे कि हमारा जो अगत तंत्र है, ठीक है ना, टॉक्सिकोलॉजी, वो हमारी थर्ड ईयर में है और अभी पता नहीं क्यों शो कर रहा है इसमें। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत सारे मैंने सर्च करा मैंने गूगल पे, तब जाके मुझे CCIM वेबसाइट पे जाकर PDF का लिंक मिला है, ठीक है। तो आपको भी अगर ये तंत्र सेकेंडरी के सिलेबस में है तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जो सेकेंडरी सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो यार देखो, मैं आपको सिलेबस नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और हमारे नोट्स PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम और जो हमारा ब्लॉग स्पॉट है bmsmedico.blogspot.com, आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो पोस्ट है उससे आप जो मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये मैं करके अपने सब्जेक्ट से सेकेंडरी क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट हमारा आता है द्रव्यगुण। आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा, द्रव्यगुण यानी कि इसमें जो भी द्रव्य होंगे या जो भी मेडिसिन होगी, ठीक है, उसके क्या कैसे गुण हैं, क्या प्लांट के कौन से गुण हैं। तो आपको ये सब कुछ ऐसे सीक्वेंस में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसकी फैमिली क्या है, उसका लैटिन नेम क्या है, उसका रस क्या है, उसका गुण क्या है, उसका वीर क्या है, उसका विभाग क्या है, और उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है, और उसको कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, किस किस डिसीज में उसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी आपकी टोटल 2 बुक्स हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर पेपर जो सेकंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, और अबाउट अपने अप्रॉक्सीमेटली 200 के अबाउट प्लांट है आई थिंक, और इन सब को हमको पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं। तो ये हमारा था पहला सब्जेक्ट। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि हमारा है भेषज कल्पना, ठीक है, रस शास्त्र और भेषज कल्पना। शास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं रसों के बारे में, ठीक है ना, कि बहुत सारे जो रस होते हैं, उपरस होते हैं, और मैं एक्चुअली में किताब देख के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। फिलहाल तो सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, और मतलब कि बहुत सारे रत्न होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है, और औषधियों के प्रकार वगैरह। तो यहाँ पर पारद वगैरह भी आता है। तो यहाँ पर जो है उसका इतिहास वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़नी है, बेस वगैरह की थोड़ी बहुत यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी है। तो ये हमारा रसशास्त्र में आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भेषज कल्पना की। भेषज कल्पना का मतलब होता है भेषज प्लस कल्पना, यानी कि भेषज मीन्स होता है रोगों को दूर करना, और कल्पना यानी कि जो भी द्रव्य औषधि है, ठीक है ना, उसमें हम कुछ एडिशनल चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसके रस में परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ी कड़वी है उसको मीठा बना देते हैं जो बॉडी के अकॉर्डिंग आप उसको खा सकें। तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर वर्णन मिल जाता है भेषज कल्पना के अंदर। और बहुत सारी मेरे बॉस बहुत सारे बॉस बोलते हैं कि थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, और 2 टॉपिक वो बताते हैं बहुत ही कठिन है। हाँ, एक अपना रसशास्त्र और अपना भेषज कल्पना ये वाला, और सेकंड थिंग्स की द्रव्यगुण विज्ञान, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें अगर आप इनको रोज नहीं पढ़ोगे, याद नहीं करोगे, तो आप ये भूल जाओगे। इस वजह से वो बोलते हैं कि ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। तो भी फिलहाल आते हैं हम अपने थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर जो कि हमारा है चरक संहिता। तो अभी चरक संहिता हमको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में दोनों पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला अपना चरक संहिता पूर्वार्ध है, उसके बाद है उत्तरार्ध। तो हमारी चरक संहिता पूर्वार्ध में अपने 5 स्थान हैं, ठीक है, और उन स्थानों के अंदर चैप्टर हैं। सो हमारे 5 स्थान हैं, लेके बता रहा हूँ। सूद स्थान, इंद्रिय स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीरिक स्थान। तो ये 5 स्थान आपको पढ़ने हैं, आपको स्थान पढ़ने हैं, और इसके अंदर जो भी चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। और जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसके जो बचे हुए स्थान है चरक संहिता के वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है, ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट आता है वो हमारा है रोग निदान, पैथोलॉजी, ठीक है। तो उसका क्या है कि आपको पता ही होगा, रोग निदान से बात चल रही है तो पैथोलॉजी से कि किससे क्या डिसीज़ होती है, तो ये सब हम उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा।
सो आपके लिए मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ का। तो जो भी सेकेंड ईयर का सिलेबस है आप वहाँ से अगर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको नेट पे सिलेबस मिलता है जिसमें अगस्त तंत्र अगर आपका सब्जेक्ट उसमें दिखा रहा है सेकेंड ईयर में, तो वो सिलेबस जो उन्होंने एडमिशन 2021 में लिया उनके लिए है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबा दें। और गाइस चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं आप। तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।